हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल MKS एजुकेशंस। ग्रामर का क्लास जहाँ पे बंद किए थे वहीं से फिर से आज नया क्लास चालू कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि ग्रामर को हम 5 भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला भाग था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का अर्थ हिंदी में है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। इसे कहते हैं वर्ण विचार। जैसे कि नाम से पता चलता है, ऑर्थोग्राफी में वर्ण विचार माने हम वर्णों के बारे में विचार करते हैं, अल्फाबेट्स के बारे में हम विचार करते हैं। अल्फाबेट्स क्या है, वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, अल्फाबेट और लेटर्स में अंतर क्या है, यही सब पढ़ते हैं हम लोग वर्ण विचार में। तो अगर इसका डिफिनेशन देना हो तो हम क्या बताएंगे? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ different types of letters in English. Different types of letters in English. दूसरा क्या था? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार। शब्द विचार से जैसे पता चलता है, इसमें हम पढ़ते हैं शब्दों के बारे में। इसका हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं? इटिमोलॉजी is the study of different types of words. What is etymology? Etymology is the study of different types of words. फिर थर्ड पार्ट कौन सा था? सेकेंड पार्ट हो गया इटिमोलॉजी। थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं? ग्रामर के तीसरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सिंटैक्स को हम लोग वाक्य विचार। वाक्य विचार माने वाक्य के बारे में विचार। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कैसे कैसे वाक्य होते हैं, कैसे बनते हैं वाक्य, इसके बारे में हम लोग सिंटैक्स में पढ़ते हैं। सेम इसी तरह से उसका भी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। ये हो गया सिंटैक्स। इसके बाद चौथा टाइप है पंक्चुएशन। ये सब उतार लीजिएगा, एक ही टाइप का परिभाषा है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा टाइप है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स इसमें हम स्टडी करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग तरह के ग्रामेटिकल चिन्हों के बारे में, साइंस। पंक्चुएशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग
विराम, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अंग्रेजी ग्रामर में जो अलग अलग चिन्ह रहते हैं जिसके अनुसार हम लोग रुक रुक करके बोलते हैं, या जैसे बताता है, जैसे फुल स्टॉप हो गया, साइन ऑफ इंटोग्रेशन हो गया, इंटोग्रेटिव मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सब। पंक्चुएशन is the study of different grammatical signs in English literature। पंक्चुएशन को विराम चिन्ह बोलते हैं। और अंतिम जो भाग है उसे बोलते हैं प्रोसोडी। अंतिम जो पांचवा भाग है, पांचवा पार्ट, इसे बोलते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी प्रोसोडी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसोडी को बोलते हैं छंद विचार। छंद विचार, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं छंदों के बारे में। मतलब जब कम्युनिकेट करते हैं तो किस शब्द पे कहाँ जोड़ देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ कितना खींचना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रोसोडी मीन्स शब्दों को कहाँ हम जोड़ देते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। Prosody is the rhythm and sounds used in poetry. Prosody is the rhythm and sounds used in a prose। मतलब इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, कहाँ आप किस बल पे जोड़ देना है, इससे भाव प्रकट होता है। बस आज इतने ही पर छोड़ते हैं। अगले दिन ऑर्थोग्राफी के बारे में और विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतने पे रुकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।